जिन पर ये नमाज तरावी जिनके लिए सुन्नत मौक़िदा है वो छोड़ देती, नहीं पढ़ती, उनके दिमाग में ये है कि हम पर तो है ही नहीं, बच्चों पर है जो मस्जिद में जाके नमाज तरावी अदा करें। ऐसा नहीं है, मर्द हो या औरत, हर एक पर ये सुन्नत मौक़िदा है। क्या है कि मर्द को मस्जिद में आना है और औरतों को घर ही पर नमाज तरावी अदा करनी। कैसे? अगर आपको कुरान शरीफ याद है तो जिस तरीके से चाहिए आपको 20 रकात तरावी अदा करनी है ईशा की नमाज के अलावा, ठीक है। अगर किसी को 2 सूरत याद है तो कोई बात नहीं, मसलन किसी को सिर्फ कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें ही याद है तो कोई हरज नहीं। हर एक रकात में, पहली रकात में जब 2 रकात के लिए खड़ी हो तो पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर खड़ी हो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर इस तरीके से कितनी। और इसका एक तरीका ये भी है कि अलम तरह की जिसको तरावी कहा जाता है, अलम तरह से लेकर नास तक 10 रकात, फिर अलम तरह से लेकर नास तक 10 रकातें पूरी होती हैं। इस तरीके से भी वो पढ़ते, लेकिन पढ़नी जरूरी है ताकि गुनहगार न हो, ठीक है। तो करेंगे ना ये काम? क्या क्या करेंगे रमजान में? रोजे रखेंगे, नमाज अदा करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, मालिक निसाब होंगे तो ज़कात अदा करेंगे, जिक्र व अस्कार करेंगे, कलमा तय्यबा पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करेंगे। और सबसे अहम यह है कि हम आने वाले मुबारक महीने का अदब व एहतराम करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो रोजा नहीं रखते वो क्या करते हैं, रोजादार के सामने खाते हैं। देखो, रमजान का मुबारक महीना कि जिसमें हम पर रोजा फर्ज है, उसका अदब व एहतराम भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अगर किसी शरई उज्र से रोजा नहीं रख सके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां चाहें आप खाना शुरू कर दें। बात समझ में आ रही है? तो इस मुबारक महीने का अदब व एहतराम भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे राजी होता है। ये रब का मेहमान है। क्या है? रब की तरफ से मेहमान की सूरत में हमारे दरमियान आता है। तो जिस तरीके से आम मेहमान जो हमारे घरों में आते हैं उनका अदब और एहतराम हम करते हैं ना। मसलन रिश्तेदार मेहमान आए तो हम उनके सामने कभी गाली बोलते हैं, बेअदबी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वो नाराज हो? नहीं। तो फिर ये भी तो मेरे रब की तरफ से मेहमान है, हमें इसका भी तो अदब और एहतराम करना पड़ेगा। इसका अदब और एहतराम क्या है? ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, गुनाहों से बचें, गुनाहों से दूर रहें, मोबाइल न देखें, रील्स न देखें, शॉर्ट फिल्म न देखें। बात समझ आ रही है? ये उसका अदब और एहतराम है। और रोजा नहीं रख सके हैं शरई उज़्र की वजह से तो हम किसी के सामने न खाएं न पिए। अगर खाना भी हुआ तो छुप कर खाने की कोशिश करेंगे। तो ये है रमजान का अदब और एहतराम जो हर एक पर जरूरी है। मैं आपको बताऊं, रमजान एक ऐसा महीना है कि जिसमें रमजान का अदब और एहतराम मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी करते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि गैर इस मुबारक महीने में वो मुसलमानों के सामने कभी खाना नहीं खाते, जो इज्जत करने वाले हैं, जो अदब और एहतराम करने। तो फिर हम तो मोमिन हैं, हमें इसका ज्यादा से ज्यादा अदब और एहतराम करना चाहिए। तो जो कुछ कहा गया उस पर अमल करेंगे ना। और रोजे के जो मसाइल है वो इंशाअल्लाह फिर आने वाले इतवार को बयान किए जाएंगे।